बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ मैनेजमेंट की चेंजेस कह लीजिए कि आज जब बैरिस्टर गौहर साहब और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने आके बताया कि जनाब इमरान खान साहब ने खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैटर्न इन चीफ मुकर्रर कर दिया। वो कुछ कन्फ्यूजन पहले बानी चेयरमैन और फिर बैरिस्टर गौहर साहब, शायद उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इमरान खान साहब ने कुछ वो डेजिग्नेशन या कह लीजिए कि टाइटल चेंज कर दिया है। बट बड़ी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट इस्लामाबाद की जानिब नहीं होगा इन डेज टू कम, जो भी होगा पूरे मुल्क के अंदर होगा। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मेरे नजदीक है वो इमरान खान साहब जेल से बैठकर इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। सवाल यहां पर सिर्फ एक पैदा होता है कि अगर कल को यही हुकूमत, यही जेल की इंतजामिया इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नंबर टू, इस प्रोटेस्ट का पैटर्न क्या होगा कि इस दफा जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर साहब की जगह जनाब सलमान अकरम राजा साहब को मिली है। इस दफा जिम्मेदारी जनाब उमर अयूब साहब को मिली है। कुछ नए चेहरे आगे लाए गए जो लीड करेंगे इस प्रोटेस्ट को। अलीमा खानम साहिबा को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, बट एट द सेम टाइम अलीमा खानम साहिबा ने आज फिर से क्लेम किया है कि जनाब इमरान खान साहब को जब बार बार डील ऑफर की जा रही है कि जनाब 2 साल के लिए खामोश हो जाए, 9 पे के ऊपर माफी मांग ले, एवरीथिंग इज वेल। क्या आज भी डील ऑफर की जा रही है या ये माजी की बातें हैं? बिकॉज मेरी इत्तला ये है कि रिसेंटली तनवीर साहब जो एक अमरीकी बिजनेसमैन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन एंड नाउ पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब के बड़े बातमाद साथी रहे हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब से आई इसीलिए थे कि इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हो, बट इस टूर में उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। क्या इमरान खान साहब ने इनकार किया है या मुलाकात करवाने वालों ने इनकार किया है? इसी सारी सिचुएशन पर जरा आज बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन किया मुझे जनाब फैसल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। कुछ ही देर में मुझे खेलदास कोस्तानी वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लीती अमूर हैं, वो भी स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे। और सीनियर तजियाकार जनाब एसार राना साहब मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया हुआ है। फैसल साहब कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज ओहदा भी बदल गया, पैटर्न चीफ भी हो गया इमरान खान साहब, जेल से बैठकर एहतजाज लीड करेंगे। हाउ इट्स गोइंग टू वर्क? क्या कैलकुलेशन है? कोई ज़रबे तकसीमें समझ आ रही हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने उमर अयूब सलमान अकरम राजा साहब को ये जिम्मेदारी दी है एहतजाज लीड करने की और एहतजाज को मैनेज करने की। तो बतौर कारकुन जो है, बतौर पीटीए का हिस्सा होने के, हम तो बिल्कुल वो उनके पीछे खड़े हैं। उमर अयूब और सलमान राजा इसको लीड करेंगे और हम सब उनका साथ देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म आ गया। तो इसके बाद तो फिर कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं रहती। आप देखिए, जाहिर है क्योंकि उमर अयूब और सलमान राजा जो हैं दोनों सीनियर लोग हैं, इमरान खान साहब ने उनको कुछ सोच समझ के ही जिम्मेदारी दी है। और ये बात तो जेल के अंदर से तो लीड मुश्किल है, वो तो नहीं हो सकेगी। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने लोगों को जो मैसेज दिया है, कारकुनान को, वो ये दिया है कि ये तहरीक उनकी है। इसलिए, और वो तहरीक में क्योंकि वो समझते हैं कि जो क़यादत बाहर की मौजूद क़यादत है उसकी कॉल पे लोग नहीं निकलेंगे। ये अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई ये बात ये नहीं है कि किसी की मुखालफत। बीट बैरिस्टर गौहर, बीट सलमान अकरम राजा साहब, इवन नाउ बीट सीएम केपी। हाँ नहीं, वो देखें तो इमरान खान साहब की ज़ात के लिए उनकी कॉल पे जो पीटीआई का वर्कर है वो निकलता है। हम जैसे लोग भी निकलते हैं क्योंकि इमरान खान साहब की कॉल आती है। जब इमरान खान साहब की कॉल आती है तो फिर इफ्स एंड बाट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब उसको कैसे लीड करना है, आई होप के, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान जो है एहतजाज करेगा, तो उसका तरीक़ेकार अब मैं समझता हूँ कि राजा साहब देंगे। राजा साहब, उमर अयूब साहब एक फ़ौरन से पहले प्रोग्राम अनाउंस करें, कैसे बिल्डअप करना है, किस दिन रैलियाँ निकलनी है, किस दिन पूरे ज़ाहिर एक दिन तो होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा और वहाँ पे पीटीआई जो है वो अपने हाउ, दैट्स द क्वेश्चन, हाउ। देखें, इसके जो तारीख है, पहिया जहाँ हड़ताल होती है, मुजाहरे होते हैं, इकट्ठ होते हैं, जलसा जुलूस होते हैं। अब एक तरफ तो वो होगा, दूसरी तरफ इस गवर्नमेंट का पैटर्न है कि वो नहीं होने देते। अब उसके बीच में फिर क्या कोई मामलात गड़बड़ होते हैं, लोगों को मार कुटाई होती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, 144 लगा देंगे, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। ये सारे मसाइल अपनी जगह पे होंगे। अरेस्ट होंगी, कायदीन को नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन इसी को चैलेंज है, यही चैलेंज है जिसे नबर्द आजमा होना है। और यही अब इम्तिहान है जो अवेलेबल लीडरशिप है कि आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। 26 नवंबर की तरह आप लोगों को अकेला मत छोड़ें और उनके मतलब अगर गोली चले, लाठी चले, पत्थर लगे
सबसे पहले लीडरों को लगे। इसको डिटेल में थोड़ा सा परख लेते हैं। सर राणा साहब कैसे मिजाज हैं सर, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर कुछ समझ आती है कि इमरान खान साहब जेल से बैठकर कैसे लीड कर सकेंगे? एक बड़ा सादा सा सवाल मेरे दिल में पहला ये आया कि अगर इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर ही पाबंदी लगा देते हैं, देन व्हाट? देखें, मेरा ख्याल है कि खान साहब ने अपनी जिंदगी का ना सबसे बड़ा एक सियासी जुआ जो है वो खेला है। ओके। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इसमें नाकामी होती है तो ये समझ लें कि खान साहब के लिए तहरीक चलना और इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने का ख्वाब जो है फिर कई साल तक के लिए खत्म हो जाए। और ये एक बड़ा जिसे कहते हैं खौफनाक जुआ है। और इसके अंदर मुझे चांसेस जो है ना, मैं अभी उस तरफ तो नहीं जा रहा, लेकिन असल चीज ये है कि अब जो भी तहरीक चलनी है अगर कामयाब होनी है तो वो लीडरों ने नहीं करनी। क्योंकि जो ये लीडर हैं, ठीक है, खान साहब उमर अयूब को, सलमान अकरम राजा को जिम्मेदारी दें, लेकिन ये अवामी लोग नहीं है। इनकी अवाम में कोई पेनिट्रेशन नहीं है। ये वो लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट सियासतदान हैं। इनका बराह रास्त अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक तो उन लोगों ने चलानी है जिनका अवाम के अंदर राब्ता या पेनिट्रेशन है, वही लोगों को बाहर निकाल सकेंगे। सलमान अकरम राजा साहब के पास कौन सा एक्सपीरियंस है बराह रास्त अवामी राब्ते का? कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तहरीक के अंदर एक ही चीज है जो इसे क्लिक कर सकती है, वो अवाम का गुस्सा और रद्द अमल है। अब इस गुस्से और रद्द अमल को कैसे आप एक्सप्लॉइट करते और कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब में आलिया हमजा ने एक अच्छा किया है, और समड़ियाल के अंदर और इधर उधर कोई एक मूवमेंट आई, वो खौफ की फिर जो दीवार थी वो थोड़ी सी टूटी है पंजाब में। सर एक वाकया ऐसा हो सकता है जिससे चीजें एकदम वो खौफ की फिजा खत्म हो जाए और कुछ और हो जाए। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा टफ सा मामला है। खान साहब ने जो कहा है, और उनका राब्ता अगर खत्म कर देंगे तो वो अंदर से कैसे लीड करेंगे, मैसेज बाहर कैसे आएंगे, वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं, कोई पता नहीं है। और अलीमा खानम को अगर कोई जिम्मेदारी नहीं मिली तो यही असल बात है कि आखिर में जाके अलीमा खानम ही चीजों को डील करेंगे और कोई नहीं करेगा। फेयर इनफ। फिर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है राणा साहब ने कि आई थिंक दिस इज द फाइनल बेट। और ये जुआ वाकई स्टेक्स बहुत हाई है ना, कि अगर यहाँ पर ये तहरीक इंसाफ परफॉर्म नहीं कर पाती, वर्कर नहीं निकलता, तो देन तहरीक इज डन एंड डस्टेड। फिर इमरान खान साहब की रिहाई का ख्वाब और जो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, देन दैट्स अ ड्रीम। देखिए, जो कारकुनान हमारे निकले, हमेशा निकले, और उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमारे भी खाई हैं, गिरफ्तारियाँ भी दी हैं, गोलियाँ भी खाई हैं, शहादतें भी दी हैं। ये पाकिस्तान में किसी भी पार्टी ने पहले नहीं किया कि लीडर की कॉल के ऊपर आप बाहर आएँ और शहादतें दें। अब ये लीडरशिप की जो है वो इम्तिहान है कि अगर लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, अगर लीडर्स जो हैं वो कारकुनान के सामने रखते हैं, आते हैं, वो उनको बाहर लेके निकलते हैं। मतलब जो पीटीआई के लोग जो हैं वो इन तमाम जो कायदीन हैं उनको देखना चाहेंगे, अलीमा बीबी समेत, कि वो फ्रंट पे हों, वो फ्रंट पे हों, तो फिर सारे जो हैं वो निकलेंगे भी और बात भी बनेगी। अब मैंने ये जैसे पहले आपसे अर्ज़ किया कि मुश्किलात तो होंगी, मुश्किलात तो हैं। मेरी इसमें और राय थी, लेकिन अब वो राय इसलिए अहम नहीं है कि इमरान खान साहब का आज गौहर साहब ने एक मैसेज दे दिया है, और गौहर साहब बड़े रिलायबल आदमी हैं मेरे लिए, क्योंकि वो चेयरमैन भी हैं, और फिर जो पैटर्न इन चीफ का है वो तो इसलिए ताकि वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए। देखिए, पीटीआई इज ऑल अबाउट इमरान खान। बाकी तो गौर की बजाय गौर साहब हो, जैद हो, बकर हो, वो सारे एक जैसे ही होते हैं। जिस तरह से अगर अब शहबाज शरीफ आप जो मर्जी कह लें, नवाज शरीफ के बूट तो नहीं फिल करते ना। वो जिस तरह से जो जरदारी साहब का स्पेस है, बिलावल साहब उसको नहीं फिल करते। तो ये एक हर पार्टी में, JUI में मौलाना साहब हैं, तो दूसरी पार्टियों में दूसरे लोग हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इमरान खान साहब इज़ ऑल अबाउट, पीटीआई इज़ ऑल अबाउट इमरान खान इज़ ऑल अबाउट। बाकी तो एक वो कहते हैं ना कि अरेंजमेंट है कि जी इसको करा दें, उसको करा दें। दस्तयाब लीडरशिप, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि दस्तयाब लीडरशिप। हाँ, जाहिर है, क्योंकि इसके लीडर तो इमरान खान है ना जी। तो आई होप कि वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे जो है वो मामलात जो हैं वो आगे बढ़ें, और हम किसी और फिर हुकूमत भी होश के ना खुलें।
खेलदार साहब आगे जरा उनसे पूछते हैं, जनाब कैसे मिजाज से आप? जी ठीक ठाक, जी ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तहरीके इंसाफ ने फाइनल कॉल की तरफ इमरान खान साहब दिस टाइम जेल से बैठकर लीड करने जा रहे हैं, और अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इस दफा इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज की कोई कॉल नहीं। उन्होंने कहा कि वो जो माजी में 26 नवंबर को हुआ इस्लामाबाद की तरफ नहीं बट पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। अबाउट टाइम के बैठे हैं, बात करें कि मामलात को आगे लेके चलें, मुल्क को आगे लेके चलें, जमहूरियत को आगे लेके चलें। देखें, जब बानी पीटीआई जेल में नहीं थे, जी जो सारी उनकी तहरीकें, सारे उनके एहतजाज आप निकाल लें, जी आखिर में जो उसका एहतजाज था वो मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट थी उसको रोकने के लिए पिंडी आए थे। कोई एहतजाज या कोई उसके धरने आज तक कामयाब नहीं हुए। वैसे सिवाय अपॉइंटमेंट पहले हो चुकी थी। नहीं, अपॉइंटमेंट पहले हो गई थी, मतलब वो उन्होंने कोशिश की ना कि इंतशार चलो फैलाना। तुसी अपने व्हाट्सएप मैसेज के मुताबिक ही चलो ना। नहीं, मेरे को कोई व्हाट्सएप नहीं है फैसल भाई, आप मेरे भाई हैं, ये देख लें, मेरा ना व्हाट्सएप है, पार्टी का मीडिया नहीं, कोई नहीं, मैं किसी से हिदायत लेने के लिए नहीं आया हूँ ना। वो आपकी पार्टी थी, वो करती थी, आज आप महरूम हो गए। आपका बाप भी था, उसको बनाया हुआ था आपकी जमात ने, हमारा ना कोई बाप उन्हें है, बच्चे बदल लिया, हम क्या करें? ठीक है ना। तो ना वो अबू भी आजकल रह रहा है। बात ये है कि देखें, यार वेखो ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕਿ WhatsApp से जो क्योंकि आंदे ਤੁਸੀਂ फोन वेख के लगा कि WhatsApp मैं तो कोई अपना फोन देता है, मैं भाई को दे रहा हूँ, ये ले चेक कर लो। कोई मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नया लेके दे, पुराना क्यों दे रहे हैं मुझे? नया दे दूंगा, कोई मसला आप नहीं। इतने अमीर आदमी हैं। तो बात ये है कि देखें, जब तक बानी पीटीआई सियासी रास्ता इख्तियार नहीं करेगा, सियासी रास्ते पे नहीं चलेगा, मैं समझता हूँ वो अपने जो भी कुछ लोग कहते हैं ना कि फलाने ने किया, इस पार्टी के अंदर लोगों ने किया, जो कुछ किया है उसके जिम्मेवार बानी पीटीआई खुद है। और जो रास्ता अब आप उनके लिए पैटर्न इन चीफ का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, मैं इनकी फैसल साहब की बात देखें, पीटीआई कुछ नहीं है, जो कुछ है बानी इमरान खान है। बिल्कुल ठीक है, ये मतलब जमात भी वही है, हाँ, ठीक है, ये तो सब ऑर्गेनाइजेशन मुत्तफिक हैं। वही है, कोई ना किसी का बस चलता है ना इख्तियार। जस्ट लाइक नवाज शरीफ साहब। देखें, नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, फिर बाहर गए थे, तो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने एक ये फैसला किया, उन्होंने पार्टी के सरबराह उसको बनाया और पार्टी चलती रही, सियासत करते रहे। आपकी कबीना बनती रही, सारे जाके लंदन में नवाज नहीं, फैसले उसके थे, मगर जमात को इख्तियार दिया, शहबाज शरीफ साहब को इख्तियार दिया। कैबिनेट बनने तक के लिए सारी कैबिनेट लंदन जाती थी, वहां जाके कहते थे नवाज शरीफ साहब। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा भी सियासी जो फैसले हैं वो नवाज शरीफ साहब करते हैं। नवाज शरीफ साहब की इजाजत के बगैर मिनिस्टर बने, उन्होंने मुझे बनाया। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, अगर बैरिस्टर गौहर को आपने चेयरमैन बनाया है, उसको कोई इख्तियार नहीं है। अगर आपके फैसल चौधरी साहब वकील है, उसको कोई इख्तियार नहीं है। आप एतमाद करें अपने साथियों पे, मैं ये कह रहा हूँ। लीगल साइड के ऊपर नहीं, लीगल नहीं, मैं सियासी में एक मिसाल दे रहा हूँ ना। इमरान खान का किसी अपने पार्टी पे एतबार, जो शाह महमूद कुरैशी उसी के लिए जेल काट रहे हैं, उस पे भी वो आपने अंदर रखा, उस पे भी एतबार नहीं। अंदर पे आने की क्या बात है, हम नहीं अंदर गए। हमारी पूरी जो आगे बेंचेस थे, मैं 2018 असेंबली में था, सबको उन्होंने अंदर डाल दिया। नवाज शरीफ साहब जेल में, शहबाज शरीफ साहब जेल में, मरियम जेल में। इसी पे जरा बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब टोटल कितना जेल में रहे? आप काउंट कीजिएगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ साहब 30 साल सियासत किए ना। हाँ, तो 8-8.5 साल उन्होंने 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म बने, उन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की है। उनकी जो जेल कितना टाइम रहे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल ये जेल कितना टाइम, टोटल कितना टाइम? उतना ही साल वो एग्जाल में रहे, मैं उतने ही साल एग्जाल में रहे, कई दफ़ा वो जेलों में रहे। जो कितना टाइम सर, जितनी कुर्बानी, जितनी सख्तियां, नवाज कितना टाइम आप देख ले ना, ज्यादा जितना इक्तदार में नहीं रहे, जितना जेल और जलावतन टाइम ना, वो महीना, 2 साल, 10 साल, 20 साल भाई। मैं आप जलावतन को क्या, मैं समझता हूँ वतन की जो बेवतनी का दर्द है ना। इलाज करवाने गए और फिर वो जाके बाहर रह गए यार, इलाज क्या, आप जलावतन तो आजकल भी है वो। नहीं, मैं आप नवाज शरीफ की कुर्बानियों को इमरान खान से कंपेरिजन कर रहे हैं। इमरान खान ने क्या किया है? 2 साल जेल हो गए, 2 साल जेल हुए। हमजा शहबाज ने इससे ज्यादा जेल काटा है। तो ना करप्शन करते, करप्शन तो इमरान खान ने भी की है। आज भी कोई करप्शन के केस में है ना वो। चले पूछते हैं आप जाके अदालतों में साबित करें ना, आप तोशाखाना में करें, आप जो भी केसेस हैं, अगर सजाएं किस बात पे हुई है, आप वकील हैं, आप मुझे बताएं। अगर सजाएं किसी वकील बता रहा हूँ गलत सजाएं हुई तो आप साबित करें। ये टीवी पे आप अदालत में बात मान लेंगे आप?
ये मैं समझता हूँ ये मैं दुरुस्त कह इसका ये रहा हूँ। लायर है, ये बात ये प्रूव करे अदालत में जाके इमरान खान को बेगुनाह करना इसका काम है। हमें भी वकीलों ने बाहर निकलवाया ना, ना तो किसने निकाला ना, बताओ। आप लोग सारे कहते जनरल बाजवा ने बाहर भेजा था इलाज के लिए। नहीं बाजवा क्यों, बाजवा के हाथ में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है क्या? नहीं, आ गया। आप लोग सारे कहते हैं, आपके सारे लोग कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने भेजा था, हमें तो नहीं भेजा नवाज था। शरीफ साहब को बाहर इमरान खान ने भेजा था, उसकी Are you sure? कैबिनेट ने भेजा था, बिल्कुल उसकी Very good कैबिनेट यार, का ये अच्छी फैसला बात है ना। देखिए आपको उसकी कैबिनेट का फैसला है। आपको ग्रेड तो दे रहे हैं ना वैसे। मैं क्या इनका बस ये हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था वो किसकी अस्पताल है? सर्विसेज हॉस्पिटल। नहीं, आपके बोर्ड जो बना था, बोर्ड बना था। बोर्ड में कौन थे? वो डॉक्टर यास्मीन डॉक्टर राशिद साहिबा भी थी और दूसरा वो शौकत खानम के डॉक्टर शौकत भी थे। खानम के डॉक्टर भी थे, उन्होंने भी अब राय रिपोर्ट साहब दिया। के खून की रिपोर्ट के ऊपर मेरा नाम लिख दें तो मैं मतलब नहीं अब ये तो ज्यादती माड़ा ना हो गया। करें, अच्छा, ये आगे ज्यादती ना चलते हैं करें, जरा। ये ज्यादती ना एहसार करें। राणा साहब, यहाँ पर तो कहानी एक समझ आ रही है कि पीएमएलएन या हुकूमत अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ बैठने, और स्पेशली ये जंग के दिनों के बाद बैठने, मुज़ाकरात वाली जो ऑफर थी शहबाज शरीफ साहब की, मुझे लगता है वो भी सिरक गई है, वो भी आगे पीछे हो गई हुई है। मुझसे पूछा है? जी जी आपसे सर। हाँ नहीं वो देखें, शहबाज शरीफ साहब की ऑफर तो पहले भी कोई वैलिड नहीं थी। वो खुद अपनी मर्जी से तो पानी भी नहीं पी सकते, तो उन्होंने क्या किसी के साथ मुज़ाकरात करने। और दूसरी बात ये कि जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि इमरान खान अपने साथियों पे ट्रस्ट नहीं करते, अगर यही बात होती तो नवाज शरीफ साहब को भी अपने साथियों पर ट्रस्ट करनी चाहिए थी। उन्हें खुद अकेले जंग डिजाइन नहीं करनी चाहिए थी। ज्योमेट्री तो शहबाज शरीफ साहब के पास भी थी, तो वो भी डिजाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं डिजाइन करके दूंगा, तो नहीं था ना ट्रस्ट उनका उनके ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें जो लीडर होते हैं, सियासत उनके गिर्द ही घूमती है। जी पीटीआई में इमरान खान जो है, आप जो मर्जी कर लें, जो जिस तरह मर्जी कर लें, इमरान खान ही सब कुछ है। और दूसरी बात ये कि ये जो कागजात की हो रही थी, तो फैसल वाउडा को सुन लेना, वो खुद बता रहा है कि कागजात कहाँ तैयार हुए थे नवाज शरीफ साहब के बाद भेजने के। ये सारा हम झूठो झूठ करे जाए, लेकिन मुज़ाकरात अब फिलहाल तो कोई नहीं होने, मेरी बात याद रखिएगा। और इमरान खान चाहे ये अभी ने ऐसे लग रहा है कि नामुमकिन सी बात है, लेकिन जब इमरान खान कोई बात करता है, उसने अब बहुत पहले कहा कि पार्टी मेरी खत्म होगी, बंदे गिरफ्तार होंगे, मैं नाअहल होऊंगा, पार्टी पे पाबंदी लगेगी, लोगों के साथ जुल्म सितम होगा, इलेक्शन होंगे, मैं जीत जाऊंगा। सारा कुछ वैसे ही हुआ। तो उसकी वो इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के साथ रब है इस टाइम, वो इसीलिए इतना तगड़ा है, और इसीलिए वो इस सारे निजाम को अकेला बैठा हुआ चैलेंज कर रहा है, इंक्लूडिंग इसकी अपनी पार्टी के अंदर बैठे हुए गद्दारों को। असल लड़ाई तो उसकी अपने पार्टी के गद्दारों के साथ है, ठीक है ना, जो उसे धोखा दे रहे हैं, जो उसके साथ झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बहुत सारे लोग, ठीक है फैसल भाई कहें कि जी उनको बैरिस्टर गौर पे यकीन है, मुझे किसी पे यकीन नहीं है कि जो अंदर बात होती है कोई पूरी आके बाहर भी बताता है। मैं आई डोंट ट्रस्ट इट। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ना शहबाज शरीफ साहब पहले कभी भी इस पोजीशन में थे, उनको मतलब सहूलत थी कि वो मुज़ाकरात करते, नाब है। हाँ अगर बात होगी कहीं जाके और ये वाकई प्रेशर डेवलप हो गया और इस तरह के हालात बन गए कि जी नजर आया कि वाकई पाकिस्तान में कुछ हो सकता है, अवाम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट जो ऑलरेडी इमरान खान के साथ इधर उधर से मुख्तलिफ तरीकों से राब्ते में है, बात आगे बढ़ सकती है। और जब उनमें बात बढ़ेगी ही तो बात बनेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल साहब, एक चीज पिछले दिनों बड़ा ना, मैं कहीं बैठा होता तो वहां पर बड़ी जेरे बहस आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप ये खुद से नहीं चाहते कि कोई एहतजाज हो। इज इट ट्रू? कैपेसिटी नहीं है एहतजाज कराने की। चले वो कुछ भी अपनी खामियां छुपाने के लिए व्हाटसएवर, बट दे आर रिलक्टेंट। वो खुद भी इमरान खान साहब को इस तरह की ऑप्शंस या कायल करने की कोशिश करते रहे जेल में कि एहतजाज की तरफ ना जाए। नहीं, इमरान खान साहब के सामने और बात करते हैं, बाहर आपके साथ और बात करते हैं। बाहर आके कहते हैं कि मुमकिन नहीं, उनको कहते हैं 3-4 लाख बंदा निकल आएगा। 4 लाख बंदा निकल आएगा? Who said that? हैं 4-5 लोग मेरी तरह ग्लासेस लगाते हैं, ग्लासेस के बगैर है? नहीं ग्लासेस वाले भी हैं, ग्लासेस के बगैर भी हैं। हाँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग इस तरह की, क्योंकि वो झूठ बोलते रहते हैं, तो वो अंदर मैंने तो 30 अप्रैल को कह दिया था जी। मैंने कहा सर आप तहरीक का फैसला तो कर रहे हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो नहीं चलती हुई नजर आ रही, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी वीक है। और फिर 26 नवंबर भी हुआ, अभी माहौल भी नहीं है, मौसम भी नहीं है, बिल्डअप भी नहीं है।
तो आप देख लें। तो उन्होंने कहा कि उनकी एक अपनी लॉजिक होती है कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। तो बहरहाल अब ये जो लीडरशिप है, देखें ना, आप जो खुद भी कभी एहतजाज में तो आए नहीं, असार भाई ज़्यादा बता सकते हैं बेहतर आपको। गश्त वाली पुलिस वाली गाड़ी चले जाए 2 दिन तो हम निकलते नहीं है। तो मसला ये है कि ये अब हंस रहे हैं, ये भिजवाते हैं सारों के, ठीक है। इसीलिए से ना कि मैं ये बात ठीक कर रहे हैं, ड्रामा करने के लिए जो बाहर लगाते हैं ना अडियाला के बाहर, खुद ही जाके गाड़ियों में बैठ जाना, फिर गाड़ी लेके जाना, ये एपिसोड यार खेलदा सब एक इंसानी हमदर्दी के लिए एक काम तो कर दे। मेरा ख्याल वहां पे यार एक कोई चाय वाली दुकान, कोई एक दा कैंप नेड़े बाहर लवा दे कोई यार, ठीक है, धुप्पे बैठे होते हैं सारे जाके होते हैं वो यार। बिस्किट शिस्किट मिलते हैं उधर, लेकिन धूप गर्मी है यार, गर्मी बहुत होती है, बहुत अल्लाह, मतलब सब बड़ा हीटेड जाती है। अब अलीमा भी ठीक ठाक उम्र है, 67, तो अभी जाती है उनके साथ। गुजारिश है कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरी देखे ना, हम तो क्योंकि पॉलिटिकल घरानों के लोग हैं, हमारी रीडिंग्स और तरीके से होती है। फैमिली के भी कुछ लोगों की रीडिंग ठीक नहीं है। वो जब ये कहते हैं ना कि आपकी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है और कारकुनान निकलेंगे, अब 26 नवंबर को निकले थे, 12 ऑन द स्पॉट शहादतें हुई, 5 बाद में शहीद हुए, पार्टी कैपिटलाइज नहीं कर सकी, ये फैक्ट है ना। अच्छा, उससे पहले ब्लंडर जो उन्होंने किया 300, 400, 500 जो 1200 तक के नंबर जिन्होंने किया था, क्यों किया था? डाइल्यूट करने के लिए किया। डाइल्यूट वो अजीब सी सिचुएशन में ले गए ना उसको। अच्छा, और फिर मैं आपको बताऊं कि काजी अनवर साहब का हमने बनवाया, हाँ, कमीशन बना, कमीशन। वहाँ पे 3-4 बंदे जाते थे, बिल्कुल बच्चे उनको कुछ पता नहीं है। वो जाके अब खान साहब तो अंदर बैठे थे, वो खान साहब को ये कहते थे जी 250 बंदा मर गया। वो खान साहब कहते थे, मैंने फिर गौहर ने कहा कि सर वो बंदों के नाम ही नहीं है, ये तो हमारे वो। फिर काजी अनवर साहब ने भी वही बात की, फिर ये मामला कहीं सेटल हुआ। वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ की जाती है गलत बयानी, और मैं अभी भी इस पे शाकी हूँ। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया, अब हमारी तनकीद वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। हम चाहेंगे कि अब कल रात को, परसों, जब भी पीसी या इनकी कोर कमेटी मीटिंग करे और हमें प्रोग्राम दे के करना क्या। खेलदा साहब, आप रेडी हैं? मतलब अगर ये इस्लामाबाद की तरफ या पिंडी की, लाहौर की तरफ आते हैं तो आप रोकने के लिए रेडी? देखें, आप तीनों गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। हम में से वजीर सिर्फ आप है ना, हम बाकी तो सारे खाकी लोग हैं ना, वजीर तो सिर्फ आप हमारी अपोजिशन है ना तीनों। देखिए, तीनों जो है, देखिए आप वजीर, हम खाकी लोग, हमने भी अपोजिशन देखी है, हमने भी ये 2018 में ये भुगता है सारा सफर जो हमने भुगता वो आप सोच नहीं सकते। जो आज तक, सिर्फ एक जुमला आपकी इजाजत से खेल भाई, आज तक मुझे बताएं कि किस मुस्लिम लीग के लीडर के घर पे उसकी बीवी को उसके सामने थप्पड़ मारे गए? अल्लाह, किस बेगम, किस खातून को बेडरूम से उठा के उसकी 3 जवान बच्चियों के सामने नहीं हुआ, ठीक है, घसीटते हुए नीचे लाया के उसे कहा मुझे दुपट्टा तो ले लेने दो, नहीं हुआ, ठीक है। और मर्द एहलकार, खवातीन भी नहीं। आलिया हमजा की मैं बात कर रहा हूं, इसको कंडेम वो भी करें, खेलदा साहब भी कंडेम। मैं गुजारिश करता हूं, यास्मीन राशिद 70-76 साल की औरत है, कैंसर सर्वाइवर, उसको कैंसर सर्वाइवर, आपने जहाज अहमद साहब, उमर शिमा का ऑपरेशन नहीं कराया, उसके दोनों मोड़े रह गए, ठीक है। सर अपना शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने जो जुल्म पीटीआई ने सहाया ना, आप कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, और अल्लाह ना करे आपको कभी वो भुगतना पड़े, क्योंकि आपने चंद लोगों की सजा पूरी पार्टी को दी है। जुल्म आपने बहुत किया, और जुल्म फिर पहली बात यह है कि चादर चौदीवारी किसी भी उसको तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। मरियम नवाज साहबा को आवारी होटल से इनके दौर में, वो आवारी होटल कहाँ था? कराची में था। किसकी गवर्नमेंट थी? किसने करवाया? जनरल फैज ने करवाया। बलोचिस्तान कौन था उस वक्त के? सेक्टर कमांडर ने किया था। कोई पीपल्स पार्टी के आईजी ने जवाब दे दिया था, आईजी ने इस्तीफा दे रहा था। तो जिन्होंने किया, ठीक है ना, नाम ले उनका। इमरान खान, उसको पूरी सपोर्ट थी। नवाज शरीफ जेल में था। नहीं, आप मेरे भाई कह रहे हैं ना, मेरी बात सुन भी लेना। नवाज शरीफ साहब जेल में, उसकी बेटी उसके साथ मिलने जाती है, उसको वहां से जेल से अंदर गिरफ्तार किया जाता है। जो ज्यादती मुस्लिम लीग नून से 99 में हुई है, जो इस वक्त आपके दौर में 18 में हुई है, 19 में हुई है, 20 में मैंने भुगता है।
मैं समझता हूँ हमारी लीडरशिप के ने दौरे भुगता की है। की बात करें आप ना। जिस हालात में आपने साद रफीक को रखा, ख्वाजा आसिफ को रखा, जेल में जो अजियतें दी राना सनाला को, जी देखें आप एतराफ़ करें। ठीक है, मैं नहीं समझता। फवाद चौधरी साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कि गलत पर्चा था, गलत एफआईआर थी, गलत जेल में रखा। देखें तब फवाद चौधरी साहब फवाद इन्फॉर्मेशन चौधरी साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो भी जब इक्तदार में थे तो उनको भी होश उसी नहीं था। जमाने की स्टेटमेंट है, अब उस जमाने की उसको स्टेटमेंट समझ है। आई है फवाद चौधरी नो नो साहब। नो नो, जब फवाद साहब इक्तदार में थे तब की स्टेटमेंट है। मीटिंग में मैं कहता हूं ना, मैं वो देखें वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, एक जेन्युइन बात करता है, अक्सर सच की बात मैं इत्तेफाक करता हूं। मगर वो आज बानी पीटीआई को भी वही मशवरे देता है। मगर बात यह है कि देखें हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। ये नहीं कि हमारे साथ आप हमें कोई हमारी बात, हमारी जद्दोजहद मानने के नाम जमहूरी है, नाम सियासी लोग हैं, जमहूरी भी आप हैं, सियासी भी है, इंतकाम भी आपसे हुआ है, तकलीफें ये सब आप खुद मान रहे हैं आपकी जमहूरी नहीं है आप? हम तो हैं। मैं हम आपसे कहते agree करता हूं, जिस ना आप दिन जमहूरी हैं, ना आप सियासी हैं। जिस दिन ये हमें जमहूरी मानेंगे तो इनके रास्ते खुलेंगे। जब तक आप नहीं लोग खोलेंगे, टीवी में बैठ के मैं दिया इनको कि नाम- मशवरा देता हूं, आप गेट नंबर 4 पिंडी के बजाय शायरा दस्तूर गेट जो वजीर आजम हाउस का है उधर चले जाएं। जो पेशकश वजीर आजम ने की है आज बड़ी- तक कायम है उस पे? हम कायम है। आप मगर कितने आपने वर्ष के आप कहते हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं। भाई किसके हाथ में है? मुलाकात ही नहीं करा सके तो राना सनाउल्लाह साहब खुद मान गए कि हम नहीं मुलाकात करा सके इमरान खान साहब से। लेकिन फिर भी एक बात, लेट मी बेल हिम आउट। खेलदास साहब की इस बात पे मैं 100% एग्री हूँ। बात सियासी कुव्वतों से ही होनी चाहिए। इवेंचुअली हालातों वाकयात उस तरफ जा रहे हैं, बात सियासी इवेंचुअली कुव्वतों से होनी वाकयात जा रहे हैं। चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से मैं आपको बात करने बताऊं, की आखिरी जो बात नहीं बातचीत थी होनी ना, बानी पीटीआई लाहौर में बैठे हुए थे, शाह मोहम्मद कुरैशी फवाद चौधरी से बुला के आप पूछें वहां पे रिकॉर्ड कैसा है, इलेक्शन का वक्त मुकर्रर हो रहा था, हाँ, वो नहीं तो- माना बानी पीटीआई ने। ये सारी जो ठीक है, चीजें ये सियासी गलतियां हैं उसकी खुद की है। ये बात इलेक्शन ऑफर हो गया था, इलेक्शन बिल्कुल हुआ। तो रास्ते तो सियासत से ही ठीक निकलेंगे। बात है, ये ठीक मुत्तफिक इस पे। खेलदा साहब थैंक यू, फैसल चौधरी साहब थैंक यू, एसआर राणा साहब थैंक यू। अरे मुझे एक छोट लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो एक जो आपको याद है सन है मोटरवे रेप केस रिपोर्ट हुआ था, पूरी दुनिया कांप के रह गई थी। उसी तरह का एक वाकया हाफिजाबाद में रिपोर्ट हुआ है। उस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे, आपको सारा वो बताते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। और मुझे फिर से कहना पड़ेगा कि मरियम नवाज साहब जब चीफ मिनिस्टर बनी थी तो शी सेड दैट कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, और ये रेड लाइन बार बार ब्रीच हो रही है, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार कर रहा था, मरियम नवाज साहब जब चीफ मिनिस्टर बनी तो हमें बार बार बताया गया कि मरियम नवाज साहब ने मल्टीपल स्पीचेस में कहा कि खवातीन मेरी रेड लाइन। इस टाइम के ऊपर पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, खातून हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अजमा बुखारी साहिबा हैं, खातून हैं, उनके साथ हिना परवेज भट्ट साहिबा काम कर रही हैं, उनके साथ सानिया आशिक साहिबा काम कर रही हैं, मल्टीपल विमेन। अच्छा भी लगता है कि कैबिनेट में खवातीन की नुमाइंदगी है, खवातीन के इश्यूज बहुत बेहतर समझती हैं। मेरा कलेजा तब फटता है कि जब एक खातून के चीफ मिनिस्टर होते हुए एक ही सिटी के अंदर मल्टीपल रेप केसेस, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं और वो मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, लोगों को पता ही नहीं है व्हाट हैज हैपेंड। ये 26 जुलाई 2024 में हाफिजाबाद में एक खातून, उसके शौहर और 3 साल बेटी के सामने गन पॉइंट पर डाकुओं ने मुबैना रेप किया था। ये 2024 का वाकया है। अब रिसेंटली एक और वाकया पेश आता है हाफिजाबाद के अंदर कि जहां पर एक शौहर अपनी बेगम के साथ अपनी बहन से मिलकर आ रहा है। बल्कि मैं इसकी जरा डिटेल्ड एफआईआर पढ़ दूं आपको, तो उसके बाद हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है हाफिजाबाद के, उनको हमने रिक्वेस्ट की है, वो ऑनर हमारे साथ मौजूद है, वो फर्दर डिटेल्स बताएंगे। बखिदमत जनाब एसएचओ थाना कसो की दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा जनाब अली गुजारिश है कि साहिल एक शरीफ शहरी है, मोरखा 25/4/2025 जुमे को तकरीबन 7 बजे शाम बिमा अपनी बीवी मुसम्मात में, आगे से नाम स्किप कर रहा हूं, और आगे से ये अपनी हमशीरा जो हैं उनसे मिलकर नौशेरा विरका से वापस आ रहे थे और रोड के ऊपर रफा हाजत के लिए इनकी बेगम ने ब्रेक लगवाई है मोटर बाइक की। ऊपर से कुछ नौजवान आते हैं, 3-4 के वो नाम दिए हुए, मुसम्मिर लईक, वल्द मकसूद, कौम, दर्जी, साकन, मांगर, टूचा, हाफिजाबाद, और आते वो पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद फर्दर इनको यहाँ से लेते हैं तो आगे एक मांगर टूचा में एक कब्रिस्तान है, वह कब्रिस्तान में ले जाकर इनका पहले इस खातून के साथ ज्यादती की जाती है, गैंग रेप किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नहीं रुकती कहानी, उसके बाद इसी शौहर को, जिस बंदे की मुद्दत के अंदर एफआईआर है, इस खातून के शौहर को, इसको फोर्स किया जाता है कि अपनी बेगम के साथ मुबाशरत करो, और फिर वो वीडियोस बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल आप ये सोच रहे होंगे कि 25 तारीख का वाकया है, एफआईआर 3 तारीख को क्यों हो रही है? तो इस गरीब आदमी को थ्रेटन किया गया था इन अवाश नौजवानों, जानवरों की जानिब से कि अगर तुमने एफआईआर करवाई, अगर तुमने मेडिकल करवाया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। मियां मदर साहब सीनियर सहाफी हैं, हाफिजाबाद से मेरे साथ मौजूद है। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाई साहब। मियां साहब, एग्जैक्टली ये वाकया कब हाफजाबाद के सहाफियों के, पुलिस की नजर में कब ये इंफॉर्मेशन आई कि व्हाट हैज हैपेंड हियर? देखिए राय साहब, ये हाफिजाबाद में ये दरिंदगी के पैदर पे वाकयात जो ये अरसा दराज से हो रहे हैं, लेकिन ये जो वाकया है ये बड़ा हाफिजाबाद की तारीख है, एक अनोखा वाकया है, दरिंदगी का वाकया है। ये हमें इतला मिली कि एक जो खातून है वो अपने शोहर के साथ जो है वो अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस आ रही थी। तो उसको जो है वो 7 के करीब जो है वो जो वहाँ पे लोग थे, जो कि वहाँ पे इलाके में जो है वो अपने इलाके में जैसे कि हम लोग पंजाबी कहते हैं बदमाश और उबाश से उन्होंने इनको घेरने के बाद जो है इनको जो वीराने में लेकर जाकर इनके साथ जो है वो उन्होंने इनको जो है बरना किया। बरना करने के बाद इनके साथ खातून के साथ पहले जो है वो बारी बारी जो है वो इज्तिमाई ज्यादती की। 7 लोग आपने कहा है? 7 लोग? 7 लोग हैं इसमें। Okay. 3 जो नॉमिनेटेड हैं और 4 जो है वो अननोन है। ओके। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो वो उनकी वीडियो भी बनाते रहे और इस जो शौहर है जो अभी इस खातून का जो अभी मुद्दई मुकदमा है इसको और उसकी बीवी को जो है वो बरना करके इनके साथ जो है वो आपस में कहते रहे कि आप अपने साथ जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो ये जो वो हरकत कर रहे थे वो करें। और उसके बाद जो है इनकी वीडियो बनाते रहे और इनको FIR जो हमारे सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि इनको जो है वो गन पॉइंट के ऊपर जो इनको तशद्दुद भी करते रहे। इससे खातून से इन्होंने जो है जेवरात भी जो है वो भी छीन लिए। उसके अलावा जो इनके पास जो रकम थी वो भी छीन लिए। और ये जो मुद्दई मुकदमा ये बताता है कि हम लोग जो है वो इतने गरीब हैं, हम लोग इन 62 लोगों का सामना नहीं कर सकते थे, हम लोग जो है वो अपने डर के मारे जो है वो चुप हो गए। और आखिरकार जो है वो ये मुलजमान जो है इन्हीं की जानब से जो ये बरना वीडियोज है जो कि ना देखी जा सकती हैं और ना दिखाई जा सकती हैं, ये जो है ये मंजरे आम पर आना शुरू हो गई। तो तब जाके पुलिस को पता चला। पुलिस ने जो है वो मुद्दई मुकदमा से राब्ता करने की कोशिश की। 3 से 4 दिन लगे पुलिस को ढूंढने में। मुद्दई जो है वो इन मुलजमान के डर से ना मुकदमा दर्ज करवाना चाहता था। उनको पता था, मुलजमान ने धमकी दी थी कि अगर तुमने पुलिस को बताया या मेडिकल करवाने की कोशिश की तो ना सिर्फ तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान को जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारा वालिद वारिस जो है वो बाद में कोई नहीं बचेगा। तो अब बिला कर अल्लाह करके आज जो FIR तो दर्ज हो गई है। DPO हाफिजाबाद जो है वो भी अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है तो वो भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, लेकिन मुलजमान जो है वो फरार हो चुके हैं। मियां साहब, मुझे याद है हाफिजाबाद का इलाका एक सुखे पर भी इसी किस्म का रेप हुआ था 2024 में। उस केस का क्या बना था? मुलजमान गिरफ्तार हुए थे, आगे से कोई कॉन्विक्ट हुए, कोई सजाएं हुई है, वो भी जमानत से बाहर में? अच्छा, वो उस मुकदमे में मैं राय साहब ये बताता चलूं कि वो जो मुकदमा हुआ था वो एक मियां बीवी जो है वो मोटरसाइकिल पे ही जा रहे थे और रात का टाइम था। मुलजमान ने उनको रोकने के बाद जो है जो FIR दर्ज करवाई गई थी उसमें ये बताया गया कि खातून के साथ मुलजमान ने गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद उनसे जो रकम है और मोबाइल वगैरह छीनकर वो फरार हो गए। लेकिन जो वो उसमें ये एक अहम पहलू सामने आया जो कि मैंने रिपोर्ट किया था, उसमें ये था कि उस खातून के साथ जो है वो गैंग रेप नहीं हुआ था बल्कि सिर्फ उनके साथ डकैती हुई थी और डकैती में ही वो मुलजमान जो है वो जो उनको पैसे मिले या मोबाइल मिला वो छीनकर फरार हो गया। और मुलजमान जो है वो बाद में पुलिस ने वो 2-3 माह बाद जो है वो फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिए थे। चले, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये यस इज वन मोर टेस्ट केस। ये हाफिजाबाद के DPO अभी रिसेंटली को नहीं आए, कपल ऑफ मंथ्स हुए हैं उनको हाफिजाबाद आए हुए। हाफिजाबाद की पुलिस के लिए ये टेस्ट केस है। उससे पहले आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इन दिस केस में पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए मैं CM पंजाब की टीम या जहां जहां तक ये खबर पहुंचा सका, जहां तक ये FIR पहुंचा सका, आई डू दैट। आई पर्सनली लुक इनटू इट कि जितनी एफर्ट मैं कर सका मैं इसके ऊपर उतना शोर भी मचाऊंगा। रीजन कि यू कैन नॉट इमेजिन कि आप रोड के ऊपर जा रहे हो, आपकी बेगम, आपके बच्चे, आपकी बहनें, आपकी बेटियां, माएँ आपकी इतनी गैर महफूज हो गई हैं कि इस तरह के दरिंदे उनके जिस्म के टुकड़े नोचें और आप उनका तमाशा देखते रहें। अभी कल ही इस्लामाबाद में या कैपिटल के अंदर बैठे हुए बच्ची को घर में आके घुसकर कत्ल करके चले गए। वो अभी चंद दिन पहले एक और कोई थल की शहजादी एक बच्ची टिकटॉकर थी, उसको कत्ल किया गया। ये सब बहनें बेटियां हैं किसी की। और फिर बदकिस्मती की बात यह है, जिस तरह मैंने ओपनिंग में इब्तदाइये में कहा कि मरियम नवाज साहबा की तो कोर टीम ही जो पंजाब चला रही है वो सारी खवातीन है। और ये अच्छी रेड लाइन है, सिर्फ तकरीरों की हद तक नजर आता था कि जी खवातीन मेरी रेड लाइन है। आपकी रेड लाइन के साथ क्या हो रहा है? आपकी रेड लाइन के साथ इंसानियत सोज वाकयात हो रहे हैं। आई होप कि मरियम नवाज साहिबा यहां से तशरीफ लेके जाएंगी हाफिजाबाद, इस विक्टिम के घर जाएंगी, उसको मिलेंगी,
ताकि जो थ्रेटन जो करते रहे, उनको जो धमकियां देते रहे, उनको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। यहां पर एक और पहलू है, मैं जाते जाते वो भी आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूं। हाफिजाबाद वाहिद जिला है पंजाब का जहां से 2024 के इलेक्शन में खातून वर्सेस खातून थी। PMLN से सायरा अफजल तारड़ साहिबा थी जो साबिका वफाकी वजीर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आजाद उम्मीदवार अनीका मेहदी हसन भट्टी साहिबा थी जो भी MNA है, और इनके भाई शौकत भट्टी साहब साबिका वजीर, और इनके वालिद भी मेहदी हसन भट्टी साहब भी साबिका MNA रह चुके हैं। सो ये वो जिला है कि जहां पर खातून वर्सेस खातून था। चीफ मिनिस्टर तो बड़ी दूर की बात है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहां पर सायरा साहिबा भी, अनीका साहिबा भी, इनकी फैमिलीज भी, हाफिजाबाद की आवाम भी इकट्ठी होकर इस विक्टिम की दादरसी भी करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये जो दरिंदे जो इस सारे केस इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सजाएं भी हो, और इन डेज टू कम इस तरह की मिसाल बनाई जाए। पुलिस से हाई होप्स रखना, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मन कोई हाई होप्स नहीं। बिकॉज जाते जाते मैं आपकी खिदमत में भी गोशगुजार कर दूं, जुमे की रात को हाफिजाबाद के कुछ सहाफियों ने इस स्टोरी के ऊपर शोर मचाना स्टार्ट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू FIR 7 बजे का वाकया है। 10-11 बजे जुमे की रात को कुछ सहाफियों ने इसके ऊपर शोर मचाना स्टार्ट कर दिया था। आज जाके FIR उंदी पे ये इतना बड़ा सामने आता। आई होप इसके ऊपर सिर्फ मैं उम्मीद ही कर सकता हूं, दुआ ही कर सकता हूं कि इसके ऊपर टेस्ट केस बनाया जाए और इन बेशर्मों को पकड़ के करार वाकई सजा दी जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।